जय हिंद। आज हम लोग सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई थी, आज हम लोग क्लास करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सीटेट 2022 के लिए और 23 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आप हर एग्जाम अगर हर स्टेट में देखेंगे 2 से 3 नंबर, मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन वगैरह इसी से आते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा, आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। ठीक है, आज का टॉपिक है समावेशी। देखिए, समावेशी समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। देखिए, समा का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है, समा का मतलब क्या होता है? इसको तोड़िएगा, समावेशी, समान, सारे लोग के लिए। ठीक है, समान, जो भी लोग हैं सबको समान एजुकेशन देना समावेशी कहलाता है। अगर हम तोड़ेंगे तो समावेशी का मतलब होता है सभी लोग को समान शिक्षा, समान शिक्षा। ठीक है, देना क्या कहलाता है? आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। अर्थात सभी लोग, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, उसकी अक्षमता, सारे को इंक्लूड करके जो शिक्षा व्यवस्था किया जाता है उस शिक्षा व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आपका समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसमें आपका अमीर हो, गरीब हो, ठीक हो, वंश हो, जाति हो, प्रजाति, ठीक है, या स्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है, जो भी बच्चा होगा सारे को एक साथ मिला के जो एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, उसके बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। वैसे शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। विभिन्न आपका मनोवैज्ञानिक है जो कि समावेशी शिक्षा के बारे में इसका परिभाषा दिए थे। हमारे जो एक संस्थान है NCERT, ठीक है, NCERT जो है वो बोलता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सामान्य लोगों के साथ, समान के साथ असामान्य लोग को शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, सामान्य लोग मतलब जो जनरल है, ठीक है, नॉर्मल, और असामान्य का मतलब अब नॉर्मल। अर्थात कहने का मतलब असामान्य में सारे आ जाएंगे, या तो वो बच्चा बहुत तेज हो, ठीक है, ओवर ब्रिलियंटेड हो, या तो वो बच्चा मंद हो बुद्धि का। ठीक है, सारे बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं कि असामान्य का मतलब ये नहीं कि वो विकलांग है या मंद बुद्धि है उसी को सिर्फ असामान्य कहेंगे। असामान्य कहने का मतलब या तो वो बहुत तेज बच्चा हो, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, या तो बहुत ज्यादा अमीर हो या गरीब हो, सारे को इंक्लूड करके एक साथ जो शिक्षा दिया जाएगा वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी? आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, समावेशी शिक्षा हमारा जो वर्ल्ड है ना, वो जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था उस समय के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत भूखमरी, गरीबी और शिक्षा का अभाव था। उसी के लेकर के आपका वर्ल्ड में एक मीटिंग रखा गया था। ठीक है, इसकी जो मीटिंग की गई थी, आयोजन जो किया गया था शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि सारे लोगों को समान शिक्षा मिले, वो सर्वप्रथम जागरूक किया गया था थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड, वहां ये किया गया था, स्टार्टिंग किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में। ठीक है, 1990 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत 1990 में यहाँ समावेशी शिक्षा के लिए आपका एक आयोजन हुआ, सम्मेलन हुआ। इसमें क्या होता है कि विभिन्न जातियां, प्रजातियां, आदिवासी सारे लोग इसमें इंक्लूड हुए थे, क्योंकि लोग बहुत पिछड़ेपन थे। पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए आपको शिक्षा इंपॉर्टेंट था। इसके लिए समावेशी शिक्षा का शुरुआत इंग्लैंड, थाईलैंड को माना जाता है। ठीक है, तदुपरांत इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। वर्ल्ड कर नहीं सकते क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी। इस सबको धीरे धीरे खत्म करते हुए, ठीक है, सन 1990 के बाद 1994 में, 1994 ईस्वी में ये स्पेन एक शहर है, ठीक है, जो कि बहुत काफी पढ़ा लिखा, अभी के समय के लिए अकॉर्डिंग बहुत पढ़ा लिखा शहर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन का नाम था सलमान का। ठीक है, सलमान का एक जगह है, ठीक है, यहीं पर सम्मेलन का आयोजन हुआ था
स्पेन की एक सिटी में, ठीक है। इसका नाम क्या था? सलमान का। यही सलमान का सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका वर्ल्ड वाइड जो है आपका समावेशी शिक्षा का शुरुआत कहाँ किया गया, तो आप बोलिएगा थाईलैंड। अगर ऑप्शन में थाईलैंड नहीं रहेगा तो आप कहाँ मारेंगे? स्पेन। स्पेन के किस शहर में? तो सलमान का नमक सम्मेलन में सलमान का नमक छोटा सा जगह है, वहां पर स्टार्टिंग किया था। 1994 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, ताकि जितने भी आपका जो लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, अर्थात उसकी प्रजातियों से बहिष्कार किया जाता था, उनको समान शिक्षा दे करके एक मुख्य धारा से जोड़ना मेन मकसद रहा था। ये वर्ल्ड वाइड के लिए हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के लिए सेंस क्या होता? भारत में जब लागू हुआ, ठीक है, इससे पहले तक क्या होता था कि भारत में जो था ना, उससे पहले इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह चलती थी। इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बताएंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स चलती थी, इसमें क्या होता था कि जो विकलांग होते थे या असक्षम बालक होते थे, उनको अलग से शिक्षा व्यवस्था दिया जाता था। अलग से कहने का मतलब क्या हुआ? उनके लिए एक विशेष, ठीक है, विशेष प्रकार का विद्यालय होता था, वहां जाते थे और वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। तदुपरांत उसके बाद जो है आपका एजुकेशन को प्रोवाइड करवाया गया, ताकि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से क्या किया जा सके? लागू किया जा सके, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है? अब हम लोग बात करते हैं, जब हमारे पास शिक्षा, समावेशी शिक्षा लागू कर दी है, तो समावेशी शिक्षा जब लागू हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बाधाएं आई होंगी, ठीक है। बाधाएं आई होंगी, बाधाएं से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो समावेशी शिक्षा हुआ, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या थी इसमें, जो उद्देश्य क्या क्या था? सबसे पहले का इसमें मुख्य जो उद्देश्य था, उसको इसमें क्या किया गया, ठीक है। जैसे जो समावेशी शिक्षा देंगे तो उसके लिए आपको स्कूल में क्या होना चाहिए? जो आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले आवश्यक क्या थी? आपका एक विद्यालय होना चाहिए, अच्छा विद्यालय होना चाहिए, ताकि बच्चे वहां पर जाके क्या कर सके? शिक्षा ग्रहण कर सके इजी वे में, ठीक है। ये विद्यालय इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे लोग यहाँ क्या हो सके? शिक्षा को ग्रहण कर सके। दूसरा, अगर आप विद्यालय बना लिए हैं, ठीक है, तो विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होना चाहिए? वेल होना चाहिए, और भी अच्छे से होना चाहिए, ताकि वहां बच्चे अपना क्या कर सके? एजुकेशन को अच्छा तरह से प्राप्त कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, दरवाजे जो होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? दरवाजे आपको चौड़े होने चाहिए। ताकि क्यों चौड़े होना चाहिए? ताकि आपके जब स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जब पढ़ाइएगा स्कूल में, जब बच्चे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि चलने में असमर्थ होंगे, उनके लिए अलग से मतलब ट्राई साइकिल वगैरह का होगा। तो अगर गेट छोटा होगा तो क्या बच्चा वो जा पाएगा? जब जा नहीं पाएगा तो उसकी शिक्षा पूरा हो पाएगी क्या? समावेशी शिक्षा को दे सकता है? नहीं, इसके लिए दरवाजे चौड़े होने चाहिए, ठीक है। अगला चौथा पॉइंट क्या है कि एक सीढ़ी आता है, ठीक है, जिसको रैंप बोला जाता है, रैंप, ठीक है। क्या बोला जाता है? रैंप जनरली क्या होता है कि ये जो रैंप होता है ना, उसमें जो आपका विकलांग जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या करता है? सीढ़ी जो होता है, वो सीढ़ी आपका एलिवेटर होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं? क्लास में जाते हैं, ठीक है, वहां पर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। पांचवा क्या होना चाहिए? उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा कि जो क्लास होना चाहिए, बच्चे का जो क्लास होगा, ठीक है, जो क्लास होगा वो क्लास आपका नीचे ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। किस लेवल पर होना चाहिए? ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए, ताकि बच्चा इजी वे में क्लास में एंट्री कर सके। अर्थात जो विकलांग है, असक्षम है, उसको जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसके लिए क्या क्या ग्राउंड लेवल पर क्लास को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। कि आपको ग्राउंड लेवल पर जनरली आपको देखिएगा कि जितने भी समावेशी शिक्षा स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर की जो क्लासेस होते हैं वो आपको निचली लेवल पर होते हैं, अर्थात ग्राउंड लेवल पर होते हैं, ठीक है। इसका मेन आपकी आवश्यकता क्या क्या थी, जिसके बारे में हम बात कर रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, ठीक है। जैसे बाधाएं बहुत सारी आएंगी, बाधाएं में कैसे कौन कौन सी बाधाएं आएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाधाएं लिखिए, समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा की बाधाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। बाधाएं में सबसे पहली बाधाएं क्या है?
ठीक है। सबसे पहले बाधाएं क्या होती है कि देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, टीचर का जो शिक्षक है, सबसे पहले शिक्षक का नकारात्मक विचार सबसे बड़ी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है समावेशी शिक्षा में, आपका शिक्षा का नकारात्मक विचार। ठीक है, आप एक टीचर है, लेकिन जब देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर अगर कोई बच्चा अशिक्षा में पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो जो टीचर होता है ना उसके प्रति रुचि नहीं लेता है। ठीक है, रुचि रहने का सेंस मतलब बच्चे वो नहीं चाहता कि ज्यादा पढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ाने में उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्या है, शिक्षक का नकारात्मक विचार, हमेशा उसके प्रति निगेटिव सोच, ये तुमसे काम नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। अर्थात दिमाग में टीचर का क्या चलेगा, नकारात्मक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, जो छात्र है, छात्र का नकारात्मक विचार। दूसरा है छात्र का नकारात्मक विचार। छात्र का मतलब जो स्टूडेंट है, हम तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं सबको। अब क्या हो रहा है कि जब बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, क्लास में स्टडी कर रहा है, तो इसमें आपका एक समान बालक को हमको शिक्षा देना, समान बालक को असमान के साथ देना है। ठीक है, एक जनरल बच्चा है, ठीक है, जनरल बच्चा, उसको हम लोग या विकलांग होगा उस क्लास में, उसके साथ शिक्षा देंगे, या दृष्टि बाधिता होगा, बाधित बच्चा होगा उसके साथ शिक्षा देंगे, या और क्या दे सकते हैं, जो बहुत हाई लेवल का होगा, ठीक है, अर्थात बहुत तेज बच्चा होगा। सारे को एक साथ मिलाकर जो शिक्षा व्यवस्था दिया जाता है वो कौन सी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा। जब ये बच्चा इन लोगों के साथ मिलेगा, ठीक है, जब मिलेगा तो इसमें बच्चे के अंदर, मान ली कि समान बच्चा को सीखने की क्षमता जो है 25 सेकंड में किसी चीज को, लेकिन जब ये विकलांग है या दृष्टि बाधिता है तो उस चीज को सीखने में कम से कम 35 मिनट का टाइम लगा, 35 सेकंड का टाइम लगा देता है। ठीक है, तो अगला बच्चा है उसके चलते वो ज्यादा सीख नहीं पाएगा, वो ये सोचेगा कि हम ज्यादा इसके प्रति हम ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेगा, इसके प्रति क्या करेगा, नफरत उत्पन्न करेगा, अर्थात उसके अंदर नकारात्मक विचार हो जाएंगे। यस या नो? चलिए ठीक है। अगर तेज बच्चा के बारे में बात करेंगे तो तेज बच्चा है वो तो चाहेगा कि इसको तो एक, जब आप एक्सक्लूसिव एजुकेशन दिलवाएंगे तो जो विकलांग बच्चा है या समान बच्चा है उसको तो सिखाने की आपकी गति कम होगी, धीरे धीरे आप किसी चीज को सिखाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन जो तेज बच्चा होगा उस चीज को जल्दी सीख जाएगा। जैसे वो जल्दी सीखेगा तो वो चाहेगा कि जो हमारे क्लास में और भी जो बच्चे हैं, ठीक है, और भी जो बच्चे हैं वो भी हमारी तरह ही सीखे, वो ज्यादा चाहेगा। अब ज्यादा चाहने के प्रति क्या करेगा, इन लोग के बच्चे के प्रति इसका नफरत पैदा होगा। यस चलो, जो तेज बच्चा होगा वो इन लोग के प्रति घृणा की भाव रखेगा। यस, क्योंकि वो एक ही चीज को 10 सेकंड में सीख रहा है, लेकिन ये इसको सीखने में 20 सेकंड लगेगा, इसको भी 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो इसके प्रति ये क्या करेगा, नफरत उत्पन्न करेगा, अर्थात उसके प्रति नकारात्मक विचार को जन्म देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो छात्र है, छात्र के माता पिता का नकारात्मक विचार। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड करता है। ठीक है, कैसे इफेक्टेड करेगा, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, जब बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे होंगे तो बच्चा स्टडी करते करते क्या करेंगे, उसके माता पिता क्या चाहते हैं, अगर एक सामान्य बच्चा है उसका माँ बाप चाहता है ना कि मेरा बच्चा जो है अच्छे लोग के साथ रहे, जब वो बच्चा अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसकी नॉलेज अच्छा होगी। लेकिन यही बच्चा विकलांग दृष्टिबाधिता के साथ रहेगा तो दिमाग में आता है कि उसके साथ रहेगा तो उसकी सोचने की क्षमता उसके अकॉर्डिंग करने लगेगा पर, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वो बच्चा विकलांग है या दृष्टिबाधिता, उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गुण होगा जो कि उस लोग बच्चों को भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो छात्र के माता पिता है ना वो उसके प्रति क्या करते हैं, निगेटिव थॉट रखते हैं। तो निगेटिव थॉट रखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। चलिए अगला, ये हो गया आपका बाधा है। एक होता है लेबलिंग। कभी भी छात्र टीचर को चाहिए क्या कि लेबलिंग नहीं करना। लेबलिंग मतलब नामकरण। आप जब समाज ऐसी शिक्षा पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का कभी भी नामकरण नहीं करेंगे, नामकरण नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं कि लेबलिंग का मतलब होता है नामकरण, ठीक है, किसी भी बच्चे का नामकरण नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव एजुकेशन में बोला गया कि बच्चे का आप नामकरण नहीं करेंगे। अगर नामकरण करेंगे तो बच्चे के सीखने की जो गति होगी उसमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप उसको
बाधाएं के रूप में देखा जा सकता है। यस, देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा हानि हमारा है लेबलिंग। देखिएगा बहुत सारे क्लासेस में क्या होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं या मंद बुद्धि के होते हैं या विकलांग होते हैं, तो बच्चे के क्या प्रति नफरत करते हैं, उसके प्रति करते हैं क्या, उसको अलग टाइप का नाम उसको बुलाते हैं। बुलाने का सेंस मतलब क्या होता है, उसको विकलांग कह के बुलाएंगे, अंधा कह के बुलाएंगे, कुछ अलग अलग नाम देते हैं। ये क्या हो सकता है, इसके लिए नफरत हो सकता है। अर्थात लेबलिंग हम लोग को कभी भी नहीं करना चाहिए, लेबलिंग कभी नहीं होनी चाहिए। अगर लेबलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नामकरण अगर कर देते हैं किसी भी बच्चे का, ठीक है, नामकरण करेंगे तो क्या वो सीख पाएगा किसी चीज को? नहीं। एक्सक्लूसिव एजुकेशन में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग यहाँ देखिए, लेबलिंग यहाँ कहने का मतलब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग यहाँ टीचर का एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, एक लेबलिंग क्या होता है ना, एक लेबलिंग होता है जो स्टडी के टाइम में आता है कि आप कौन सा लेवल का है, ए लेवल के है कि बी लेवल का है, ये लेवल होता है उसके ग्रेड पर। लेकिन यहाँ लेवल पढ़ना है हम लोग को, ये निगेटिव थॉट के रूप में पढ़ना है। ठीक है, बच्चे का लेबलिंग नहीं होना चाहिए, उसके नामकरण नहीं होना चाहिए। अगर नामकरण करेंगे, अगर हम किसी को बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो विकलांग है, अगर टीचर उसको बार बार बोलेगा कि तुम ये लंगड़ा, इस टाइप का बुलाएगा, तो क्या वो बच्चा के अंदर जो सीखने की क्षमता उसमें कमी आएगी, वो सोचे कि हमको सब घृणा के भाव से देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या सीख पाएगा सही से? नहीं। एक लेबलिंग होता है जो कि स्टडी के समय या किसी भी ग्रुप में बांटना, उसको लेबलिंग कहा जाता है। ये आपका हर जगह यूज होता है, लेकिन नामकरण की जो सेंस होती है वो निगेटिव के रूप में समावेशी शिक्षा में यूज होती है। ठीक है, एक और सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक सिद्धांत क्या है, देखिए, त्रिवृत्तीय विश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, त्रिवृत्तीय विश्लेषण का सिद्धांत जो है ना, सर्वप्रथम दिया था रेंजेली नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले त्रिवृत्तीय विश्लेषण का सिद्धांत दिया। ठीक है, आज हमें पता है कि जो विश्लेषण होता है मतलब बच्चे के अंदर जो सीखने की क्षमता होती है, ठीक है, अगर वो क्षमता कैसे होगी, तो उस क्षमता के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया कि आपको जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा सबसे पहले कक्षा जो उसकी होनी चाहिए वो आपका छात्र, सबसे पहले छात्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो उसकी जो प्रतिस्पर्धा है अर्थात प्रतिबद्धता, इसको बोला जाता है प्रतिबद्धता। ठीक है, एक प्रतिबद्धता। तीसरा क्या होना चाहिए, जो क्लास का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, जो क्लास में जो मेंटेनेंस कर रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने के दौरान उसकी जो तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये रेंजेली ने बताया है। रेंजेली का कुछ छात्र चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता चाहिए, उसकी तैयारी कैसी है, ये सब के बारे में एक विश्लेषण दिया है। इस विश्लेषण को क्या कहा जाता है, रेंजेली कहा जाता है, रेंजेली नाम कर दिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिवृत्तीय विश्लेषण का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो रेंजेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है, देखिए आपका इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए उद्देश्य, सभी को समान शिक्षा, सभी को समान शिक्षा। एक उद्देश्य क्या है कि सभी को समान शिक्षा देना। दूसरा प्रजातांत्रिक निर्माण करना। अगर आप बच्चे के अंदर समावेशी शिक्षा देंगे तो वो प्रजातांत्रिक देश का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला क्या करेगा, तीसरा देश को उन्नति की ओर ले जाएगा। किसकी ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा। ठीक है, उन्नति की ओर ले जाएगा। चौथा पॉइंट, और क्या करेगा, समान शिक्षा अगर किसी बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे तो जो सीखने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव आएगा। ठीक है, पांचवा क्या आ सकता है, वो क्या है, जो सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, सीखने की जो क्षमता है सीखने की, वो क्या होगा, मजबूत होगा,
वो ज्यादा चीज को क्या करेगा, अपने आप में समाहित करेगा, ज्यादा चीज को वो सीख पाएगा। ये किसके अंतर्गत बताया गया है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये इतना सारे टॉपिक्स है, ज्यादा लंबा नहीं टॉपिक्स है। इसके उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य आपका बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, जरूरी क्या जो बता रहे वही उद्देश्य होगा, और भी बहुत सारे उद्देश्य आते हैं। वहां पर जो पॉजिटिव थिंकिंग होगा, ठीक है, पॉजिटिव जो थिंकिंग होगा उसको मानना है। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता पूछता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एक होता है त्रिवृत्तीय संश्लेषण, विश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। एक क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि उनके लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन जो है अगर आपको दिमाग में रहता है तो आप आराम से तीन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है, और उस पर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।